जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 जून। मित्रों, हमारे देश के महान रत्नों में एक थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। उनके विषय में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करते थे। उनको शासकीय कार्य के लिए उनको गाड़ी मिलती थी। एक गाड़ी उनके पास शासकीय कार्य के लिए 24 घंटे रहती थी। उस गाड़ी का उपयोग शास्त्री जी सिर्फ सरकारी काम के लिए करते थे। लेकिन एक दिन उनके लड़के ने, सुनील लड़का था, वो अपने निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी ले गया। शास्त्री जी को पता लगा तो उन्होंने पूछा कि कितनी चली गाड़ी, तो उस लड़के ने देख के बताया 25 किलोमीटर। तो उन्होंने, शास्त्री जी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि 25 किलोमीटर का बिल बनवा के लाओ। उसने बिल बनवा के लाया और इस 25 किलोमीटर का जो बिल आया वह शास्त्री जी ने अपने निजी खाते से दिया, स्वतः का पैसे दिए, सरकारी पैसे से नहीं। इस प्रकार से कि हमारा जो काम है वो हम अपने इससे करेंगे, सरकारी खर्चे में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से वो उनका आदर्श था। उनके पास गाड़ी थी नहीं, एक स्वतः की गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी और उसको स्टार्ट होने में तकलीफ होती थी, धक्का लगाना पड़ता था तब कहीं स्टार्ट होती थी। तो उनके लड़कों ने कहा, पिताजी नई गाड़ी खरीद लीजिए, इस गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता तब स्टार्ट होती है। तो शास्त्री जी कहे, ठीक है, नई गाड़ी की कीमत क्या है? तो पता लगा 12,000 रुपये नई गाड़ी की कीमत है और उनके खाते में उस समय 4,000 रुपये थे सेविंग्स में। तो अब बाकी पैसा कैसे लिया जाए? तो उन्होंने सरकार से लोन लिया और लोन लेकर उन्होंने गाड़ी खरीदी और किस्त में चुकता करना शुरू किया। लेकिन अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद किस्त कैसी चुकता होगी? तो सरकार ने उनका जो कर्जा था, लोन था, वो माफ़ कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी, उनको जब पता लगा तो उन्होंने मना किया कि कहीं नहीं, आप उसको माफ़ मत कर दिए, मैं इसमें इस किस्त चुकता करूँगी, मेरे को जो मासिक पेंशन मिलती है उससे मैं चुकता करूँगी। इस प्रकार उनके पत्नी ने भी एक आदर्श सामने रखा कि सरकार का पैसा जो है ईमानदारी के साथ चुकता करता रहता है। इस प्रकार से ये महान रत्न लाल बहादुर शास्त्री, उनको वंदन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज का विषय शुरू करता हूँ। संघ का शताब्दी वर्ष। आज संघ को स्थापना हुए 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 1925 को। तो संघ के बारे में संक्षिप्त बताने के पहले मैं उस संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, उनके विचार आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का जन्म स्वयं का उद्धार करने के लिए हुआ है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन स्वतः का उद्धार कैसे होगा, इसका विचार पहले करना होगा। प्रथम तो अपना स्वयं के उद्धार के लिए जिंदा रहना आवश्यक है। जो समाज जिंदा रहेगा वही समाज स्वतः का और दूसरों का भी उद्धार कर सकेगा। और संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है। हिंदू समाज जिंदा रहे, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी विचार पर जिंदा रहे, यही उद्देश्य है संघ की स्थापना का। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, विजयादशमी उत्सव, नागपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 1937। इस दिन उस बौद्धिक में डॉक्टर साहब के ये विचार थे। संघ की स्थापना रविवार 27 सितंबर 1925 को हुई थी। उस दिन विजयादशमी था, यानी दशहरा का दिन था, पवित्र दिन था। और उस दिन डॉक्टर साहब के निवास पर 17 युवक इकट्ठे हुए थे और उन 17 युवकों ने मिलकर संघ की स्थापना की। उस समय जब स्थापना हुई तब इस संस्था का कोई संविधान नहीं था।
उस संस्था का कोई अध्यक्ष या सचिव वगैरह कोई नियुक्त नहीं हुआ था। लेकिन उस समय जब संघ की स्थापना हुई, उस समय देश में ब्रिटिश राज था, हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश राज था। एक बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश राज की, क्योंकि ब्रिटिश की मिशनरीज जो थी वो धर्मांतरण का काम जोरों पर कर रही थी। सारे देश में धर्मांतरण हो रहा था। एक बड़ा चुनौती थी संघ के लिए कि ये किस प्रकार से काम करता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसी चुनौती को स्वीकार किया। और दूसरा कि उस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जोरों पर थी। लोग इस क्रांति में शामिल हो रहे थे। पूरा देश क्रांति की ज्वाला से भड़क रहा था। तो ऐसे अवस्था में, ऐसे वातावरण में हिंदू संगठन लोगों को उतना महत्व का नहीं लगता था। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए हिंदू संगठन बहुत महत्व का था, क्योंकि उनकी बहुत दूर की दृष्टि थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बड़े बड़े लोग थे। तो उन नेताओं के सामने डॉक्टर साहब का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस संस्था के लिए यह कहना बड़ा मुश्किल था। और उसी समय हिंदू महासभा भी एक संस्था थी जो हिंदुओं के कार्य के लिए कार्यरत थी। तो इन सब को देखते हुए डॉक्टर साहब के लिए एक बड़ी चुनौती थी संघ की शाखा शुरू करना और उसका विस्तार करना। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया और यह कार्य आगे बढ़ाया। उस समय जब स्थापना हुई तब इस संस्था का नाम नहीं था। नाम इसका रखा गया है, नामकरण हुआ है 27 अप्रैल 1926 को। एक बैठक आयोजित हुई। उस बैठक में 26 सदस्य थे और नामकरण के लिए यह बैठक हुई थी। नामकरण के लिए जो काफ़ी नाम आए हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाम ज़्यादा चर्चा में थे। और इन 3 नामों में से एक नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा जरीपट का मंडल और तीसरा भारोत्तरधारक मंडल, ये 3 नाम थे। और 3 नाम में से पहला जो नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह 20 मतों से पारित हो गया। 26 लोग सदस्य थे, 20 मत इसको पड़े। एक सदस्य जो था वो बीच सभा से उठकर चला गया था, उसने स्वीकृति लेके वो चला गया था। तो 5 मत मिले थे तीसरे भारोत्तरधारक मंडल को और 20 मत मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। 20 मत से पारित हो गया यह नाम। तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम से जाने लगी यह संस्था 17 अप्रैल 1926। अब ये संस्था बन गई। संस्था शाखा लगती थी, शाखा के बाद प्रार्थना होती थी। प्रार्थना उस समय मराठी और हिंदी ऐसी मिश्रित थी। तो एक बार सिंधी में, नागपुर के पास सिंधी एक गांव है, वहाँ पर बैठक हुई फरवरी 1939 में। उस बैठक में डॉक्टर साहब, गुरुजी गोलवलकर और कुछ संघ के प्रमुख लोग उस बैठक में उपस्थित हुए और संघ की प्रार्थना के बारे में चर्चा हुई। उस समय जो मराठी हिंदी मिश्रित प्रार्थना होती थी, सभी सदस्यों का विचार आया यह प्रार्थना संस्कृत में होना चाहिए। तो इस प्रार्थना का संस्कृत अनुवाद किया गया और पुणे के नरहरि नारायण भिड़े, इन्होंने इस प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद किया और प्रथम गायन इस प्रार्थना का हुआ यादवराव जोशी पुणे के। इन्होंने 23 अप्रैल 1940 को पुणे के एक शिक्षा वर्ग में इस प्रार्थना को संस्कृत में लयबद्ध गाया था। यानी प्रार्थना की जिस शुरू हुई है 23 अप्रैल 1940 और प्रार्थना के बाद भारत माता की जय यह घोष किया जाता था। इस प्रकार से अब संस्था हो गई, प्रार्थना हो गई। संघ का ध्वज, संस्था का ध्वज भी होना चाहिए, ध्वज का बहुत महत्व होता है। तो डॉक्टर साहब ने भगवा ध्वज को शुरू से ही स्वीकार किया था और भगवा ध्वज का महत्व ही है, भगवा रंग जो है उसका बहुत महत्व होता है। यह त्याग और बलिदान, परिक्रम, पराक्रम, शौर्य, इस सब का प्रतीक है भगवा रंग। और हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा इसका आध्यात्मिक भी महत्व है। हिंदू मंदिरों में भगवा ध्वज लहराता है और इसलिए डॉक्टर साहब ने भगवा ध्वज को संघ की
भक्त संघ का ध्वज के रूप में स्वीकार किया। साथ ही भगवा ध्वज को गुरु भी उन्होंने बनाया। गुरु भी होना चाहिए संस्था में। गुरु नहीं है तो कैसे होगा? गुरु बिना ज्ञान नहीं। कबीर ने कहा है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न होए। यानी गुरु आवश्यक है। व्यक्ति हो, संस्था हो, परिवार हो, अपने उद्धार के लिए गुरु आवश्यक है। इसीलिए और हम भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सोचकर, चिंतन करते हुए, दूर दृष्टि रखते हुए इस ध्वज को गुरु करके स्वीकार किया। यह ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व है इस भगवे ध्वज का। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में यह वंदनीय है और अस्मिता, पराक्रम का प्रतीक है। शाखा जब शुरू होती है तो शुरू में ध्वज लगाया जाता है और प्रार्थना के बाद ध्वज उतार दिया जाता है। और गुरु पूर्णिमा जब होती है तो इस भगवा ध्वज का पूजन होता है, क्योंकि यह गुरु है। अब संघ के उत्सव के बारे में बताता हूँ। संघ में वर्ष भर में 6 उत्सव प्रमुख रूप से होते हैं। एक पहला उत्सव होता है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, नवीन वर्ष। हमारा हिंदू धर्म का नवीन वर्ष है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। उसी दिन से नवीन वर्ष शुरू होता है। और तथा साथ ही इसी दिन परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिवस भी है। इसलिए यह दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और शाखा में जब शाखा होती है उसके पूर्व शाखा में सर्वप्रथम आद्य सरसंघ चालक प्रणाम होता है। यानी डॉक्टर जी को, डॉक्टर साहब को प्रणाम होता है, वे आद्य सरसंघ चालक के रूप में। इस प्रकार से दूसरा उत्सव होता है हिंदू साम्राज्य दिवस, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का दिवस है। ये हिंदवी स्वराज की स्थापना इसी दिन हुई थी। इसलिए युवकों में छत्रपति शिवाजी के बारे में मालूम हो और राष्ट्र की प्रेरणा जागे, देश के प्रति प्रेम जागृत हो और छत्रपति शिवाजी का चरित्र लोगों के सामने हो, इस उद्देश्य से हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु का पूजन होता है उस दिन। और संघ में भगवा ध्वज गुरु है, इसलिए भगवा ध्वज का पूजन होता है। संघ के हर शाखाओं में पूजन होता है। पूजन होने के बाद दक्षिणा दी जाती है गुरु को, तो क्योंकि दक्षिणा के बिना पूजन अधूरा होता है। तो संघ को जो दक्षिणा, हर शाखा में गुरु दक्षिणा का उत्सव होता है और गुरु दक्षिणा पास है। इसी गुरु दक्षिणा से संघ का वर्ष भर का खर्चा होता है। उसके बाद आता है रक्षाबंधन का त्यौहार। जैसे भाई बहन का त्यौहार है ये, भाई और बहन का प्रेम का त्यौहार है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई जो है वो बहन की रक्षा के लिए एक समर्पित रहता है, अपनी प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार से यानी उसी भाव को लेकर संघ के स्वयंसेवक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। पहले भगवा ध्वज को राखी बांधी जाती है। उसके बाद स्वयंसेवक आपस में राखी बांधते हैं, प्रेम और सद्भाव का उत्सव। फिर आता है विजयादशमी उत्सव। यह भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई है। यह स्थापना दिवस है और नागपुर के मुख्यालय में, संघ का जो मुख्यालय है, वहाँ पर विजयादशमी का उत्सव बहुत बड़े प्रमाण में मनाया जाता है। हजारों स्वयंसेवक वहाँ आते हैं, वहाँ पथ संचलन होता है और हर शाखाओं में इस दिन शस्त्र पूजन होता है। शस्त्र पूजन विजयादशमी के दिन इसका बहुत महत्व होता है, इसलिए शस्त्र पूजन भी होता है। और वहाँ पर नागपुर में सरसंघ चालक जो होते हैं उनका बौद्धिक होता है। इस प्रकार से। और उसके बाद आता है आखिरी संक्रांति का त्यौहार। यह तिलगुड़ यानी स्नेह और प्रेम का त्यौहार है। इस प्रकार से तिलगुड़ का वितरण होता है। उस दिन शाखाओं में, हर एक शाखा में लोग एक दूसरे को दाते हैं। कर्क राशि से मकर राशि में सूर्य जाता है, स्नेह और प्रेम का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार ये 6 त्यौहार संघ वर्ष भर में मनाता है। और उत्सव में गणवेश बहुत आवश्यक होता है। शाखा में गणवेश भी निर्धारित किया गया है। जब शुरुआती में
गणवेश जो था वो मिलिट्री खाकी रंग का था, मिलिट्री खाकी पैंट, मिलिट्री खाकी शर्ट, मिलिट्री मोजे, इस प्रकार से पूरा जो गणवेश होता था, काली टोपी, लाल रंग का चमड़े का बेल्ट, काले जूते, इस प्रकार से पूरा होता था। और यह गणवेश हर उत्सव में कंपल्सरी होता है, आवश्यक होता है। और उसके बाद लेकिन ये खाकी मिलिट्री का कलर था, रंग था, तो उसके लिए खाकी शर्ट बदल कर सफ़ेद शर्ट आया। बाद में कुछ सालों में सफ़ेद शर्ट आया, और अभी अभी कुछ साल पहले से अभी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट शुरू हो गया है। इस प्रकार से बेल्ट भी बदल गया है। लेकिन जो भी गणवेश है, गणवेश शाखाओं में आवश्यक होता है। संघ में गीत की परंपरा है। गीत शाखा में विशेषकर उत्सव में गाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के गीत होते हैं। एक तो होता है एकल गीत, यानी एक व्यक्ति उस गीत को गाता है और सारे उपस्थित स्वयंसेवक जो होते हैं वो सुनते हैं। दूसरा होता है कि व्यक्ति गाता है और उपस्थित स्वयंसेवक उसे दोहराते हैं, दोहराने वाला गीत होता है। और तीसरा होता है संचलन गीत, यानी पथ संचलन में घोष के साथ यह गीत होता है। गीत का बहुत महत्व है संघ की परंपरा में। गीत होते हैं वीर रस के, गीत होते हैं मातृभूमि प्रेम के गीत होते हैं ये। और इस गीत के विशेषता है, इस गीत के बाद उस गीतकार का नाम कहीं भी नहीं है। यह गीत किसने बनाया है यह पता नहीं लगता, गुलदस्ते में रहता है। इस प्रकार से यह गीत संघ शाखाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर पहला भाग मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। दूसरा भाग आगे के शनिवार को यानी 12 जुलाई को प्रस्तुत करूँगा। आज यही समाप्त करते हुए मैं वंदे मातरम, जय भारत, इस घोषणा के साथ यह समाप्त करता हूँ। आप सबसे विनंती है कि मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें, और ये विषय आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।